आज हम शहर के वार्ड नंबर 29 में यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक युवा जो निर्दलीय वार्ड के मतदाताओं के समर्थन से चुनाव मैदान में डटा हुआ है। इस निर्दलीय भारत मेहरा ने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों के पसीने ला रखे हैं। ये जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जीत का इनकी क्या थीम थी, क्या मिथक थे, कैसे जीत के लिए इन्होंने रणनीति बनाई, इन्हीं की मुँह से आपको सुनाते हैं। भारत जी, आप जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, फिर अचानक निर्दलीय लड़ने का कैसे विचार आया? मैंने टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से, पर मुझे टिकट नहीं मिला। तो मैं अपने वार्ड वासियों के पूरे समर्थन से इस वार्ड के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूरे वार्ड से ही पूर्ण समर्थन मिल रहा है और सभी यही चाहते हैं कि वार्ड का विकास अच्छे से हो। और मैं अपने वार्ड को देखता हूं, पूरे वार्ड का सर्वे मैंने किया है। वार्ड पूरा पिछड़ा हुआ है हर चीज़ों में। तो इस वार्ड के विकास के लिए मैं वार्ड को एक सुरक्षित वार्ड और एक अच्छा विकसित वार्ड बनाना चाहता हूं। आप युवा हैं, शिक्षित हैं और निष्ठावान भी हैं। तो जब आपने निर्दलीय लड़ने का विचार बनाया, आपके मन से विचार आया या आपको मतदाताओं ने कहा या आप लोगों को किसी ने फोर्स किया कि भाई नहीं, आपको स्वतंत्र आज़ाद प्रत्याशी के रूप में लड़ना है? नहीं, मुझे मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा हूं और मैं आगे भी उतरूंगा और पूरे वार्ड के विकास के लिए हमेशा कार्य करता ही रहूंगा। आप जब वार्ड में प्रचार को जाते हैं तो आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों में पहले आपकी छवि बनी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ लोग आपसे सवाल भी उठाते होंगे? सवाल उठाते हैं, पर उनको ये पता है कि ये एक शिक्षित है और इस वार्ड के विकास के कार्य के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है और आगे भी करेगा और उनकी उम्मीदों पे मैं हमेशा खड़ा उतरूंगा। आप अगर भारत जी जैसे चुनाव जीत जाते हैं, उस परिस्थिति में जब वहाँ बोर्ड अगर कांग्रेस का बनता है, भाजपा का बनता है, तो आप किस दल के साथ जाएंगे? मैं किसी उस समय की परिस्थिति को देखते हुए मेरे वार्ड के विकास के लिए जो तत्पर रहेगा, मैं उस बोर्ड का समर्थन करूंगा। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है, आप मतलब जो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों से आपकी बात होती है, तो आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं जीत के प्रति पूरा 100% आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप अपनी जीत को तय मान रहे हैं, तो आपका प्रतिद्वंदी यानी आपके मुकाबले में किसको मानते हैं, भाजपा को या कांग्रेस को? मैं अपने मुकाबले में कांग्रेस को मानता हूँ प्रतिद्वंदी के रूप में। अच्छा, यानी कि जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, भाजपा से मानते हैं, भाजपा तीसरे स्थान पर जा रही है? भाजपा तीसरे स्थान पर जा रही है। उसका कारण है, भाजपा ने जिनको टिकट दिया है वो पहले भी 5 साल वार्ड पार्षद रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, अपने यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, विधायक मदन दिलावर। तब आपने आवेदन किया था तो आपने मदन दिलावर से भी टिकट के लिए बात की थी? उनसे भी टिकट के लिए बात की थी, पर वो नहीं हो पाया किसी कारणवश टिकट। आपको जब टिकट नहीं मिला उसके बाद में आपने बात की भाजपा वालों से कि मेरा टिकट क्यों काटा गया या मुझे क्यों नहीं दिया गया? भाजपा वालों से मैंने बात की इसके बारे में, टिकट कटने के बारे में, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा भारत जी, आपको चुनाव प्रचार करते हो तकरीबन सप्ताह भर हो गया होगा या पहले से तैयारियां चल रही होंगी, तो आपका वार्ड नंबर 29 में मुख्य मूलभूत समस्या क्या मानते हैं आप? क्या बड़ी समस्या है वार्ड की? सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ नालियों की, साफ़ सफाइयों की और उसके अलावा रोड वगैरह, इन चीज़ों की अव्यवस्था को देखते हुए उनके विकास के लिए आगे कार्य करने के लिए मैं आगे इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप चुनाव जीतेंगे, जीतने के बाद में जब बोर्ड की पहली बैठक होगी, आप चुन के वहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे, तो पहली क्या समस्या वार्ड की आप वहाँ रखेंगे, जो बड़ी समस्या है जिसको आप हल करना चाहते हैं? सबसे पहले तो वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है सफाई और नालियों की, और उसके अलावा वार्ड के जगह जगह जो रोड की अव्यवस्था है उसको विकसित कराने के लिए। जिस देखने में आया वार्ड नंबर 29 से यहाँ मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। अभी एक केंद्र सरकार की योजना चल रही है मुफ्त अनाज की, इसमें कई पात्र परिवारों का चयन नहीं हो पाया और उनको मुफ्त अनाज नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसे परिवारों को भी आप आपके एजेंडे में शामिल रखेंगे? मैं उन परिवारों को, ज़रूरतमंद लोगों का हमेशा उनके बारे में विकास की बात करूंगा और उनको हर उपलब्धियां जो उनको मिलनी चाहिए उन उपलब्धियों को आगे लेके जाऊंगा।
और उनको ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतें पूरी करूँगा मैं। भारत जी, अंतिम सवाल है मेरा, वार्ड नंबर 29 के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड नंबर 29 के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वे अधिक से अधिक मतदान करें और अधिक से अधिक अपने वार्ड के विकास के बारे में सोचते हुए मतदान करें और एक अच्छा पार्षद चुनें। ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 29 के निर्दलीय प्रत्याशी भारत मेरा, जिनका चुनाव चिन्ह है टेलीफोन। ये अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, मतदाता भी इनमें विश्वास जता रहे हैं। अब ये भविष्य घर में छुपा हुआ है कि 11 तारीख को इनकी किस्मत का फैसला होगा और 13 तारीख को